जी राम जी पर योगी आदित्यनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा नया कानून मील का पत्थर साबित होगा, मनरेगा में समय पर भुगतान नहीं मिलता था। सीएम योगी का कांग्रेस पर हमला, कहा लंबे समय तक देश के संसाधनों पर डकैती डाली, सियासत के लिए विकास का विरोध किया, पहले की सरकार से जनता त्रस्त थी। सीएम बोले नए कानून में पारदर्शिता बढ़ेगी, सभी श्रमिकों को 125 दिन काम की गारंटी, राज्य विकसित होंगे तभी भारत विकसित होगा। सीएम योगी ने कहा मनरेगा में गड्ढे खोदे और भरे जाते थे, पहले फर्जी भुगतान होता था, हर जिले में भ्रष्टाचार की शिकायतें थी। सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर समेत कई प्रस्तावों को मंजूरी मिली। इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों पर हाईकोर्ट सख्त, राज्य सरकार को लगाई फटकार, कहा सरकार का जवाब असंवेदनशील। इंदौर में लोगों की मौत के बाद नया खुलासा, हेल्पलेस साबित हुई। मेयर हेल्पलाइन नंबर 85 वार्ड के लोगों ने की थी दूषित पानी की शिकायत, लोगों का आरोप, शिकायत के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। गांधीनगर में प्रदूषित पानी से एक की मौत, 100 से ज्यादा बीमार, 24 घंटे में 18 नए केस, पीड़ितों का सिविल अस्पताल में इलाज चल रहा। बेंगलुरु में भी दूषित पानी की सप्लाई की आई शिकायत, पिछले 2-3 महीने से लिंगराजपुरम इलाके में पीने के पानी की सप्लाई में सीवेज का पानी हो रहा मिक्स। दिल्ली विधानसभा की कार्रवाई शुरू होते ही बीजेपी का हंगामा, अरविंद केजरीवाल माफी मांगों के नारे लगाए, आवारा कुत्तों की गिनती से जुड़े विवाद को लेकर हंगामा। गांधी मूर्ति के पास भी केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन, बीजेपी विधायक हरीश खुराना बोले केजरीवाल और आप गैंग ने झूठ बोला। दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद ने केजरीवाल को लिखी चिट्ठी, कहा आवारा कुत्तों की गिनती को लेकर भ्रम फैलाने के लिए माफी मांगे, दिल्ली की जनता को गुमराह किया। दिल्ली विधानसभा परिसर में आप विधायकों का प्रदर्शन, प्रदूषण को लेकर बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। नेता प्रतिपक्ष आतिशी बोली बीजेपी सरकार प्रदूषण के मुद्दे से भाग रही, ड्रामेबाजी बंद हो, प्रदूषण पर चर्चा की जाए। जेएनयू में एक बार फिर लगे विवादित नारे, पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी, उमर खालिद और शर्जिल इमाम के समर्थन में प्रोटेस्ट। जेएनयू कैंपस में नारेबाजी पर गिरिराज सिंह का बयान, बोले टुकड़े टुकड़े गैंग वाले देशद्रोही, जेएनयू इनका कार्यकाल बना। बीजेपी विधायक हरीश खुराना बोले ऐसे लोगों पर नकेल कसने का समय आ गया है, ये लोग देश विरोधी कार्य कर रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदू पर हो रहे अत्याचार पर बोले बिहार बीजेपी चीफ दिलीप जायसवाल, भारत और पूरा कूटनीतिक समुदाय किसी भी हालत में इसे सहन नहीं करेगा। विश्व हिंदू परिषद के इंटरनेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट आलोक कुमार का बयान, बोले भारत के मुसलमान इस पर क्या कार्रवाई करते हैं ये देखना है। सपा नेता शिवराज यादव ने हिंदू धर्म पर उठाए सवाल, कहा मैं यादव हूं, हिंदू नहीं, जो धर्म इंसान को कुत्ते से नीचे कर दे उसे मैं नहीं मानता। विवाद बढ़ने पर शिवराज यादव ने दी सफाई, कहा उन्होंने हिंदू नहीं होने की बात नहीं कही बल्कि वर्ण व्यवस्था पर आपत्ति जताई थी। भागलपुर में जनता दरबार के दौरान डीसीएलआर पर भड़के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, कहा रिटायरमेंट से पहले ही वीआरएस दिलवा दूंगा। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने जमीन से जुड़े मामलों की सुनवाई की, एक शिकायत पर सीओ से कहा लटकाओ भटकाओ वाला रवैया अब नहीं चलेगा, 15 दिन में करो निदान। पटना में बैंक लूट के आरोपी की गोली मारकर हत्या, बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। मई 2025 में जेल से रिहा हुआ था अमन शुक्ला। जासूसी के लिए बच्चों को मोहरा बना रहा आईएसआई, पठानकोट से जासूसी के आरोप में 15 साल का नाबालिग गिरफ्तार, आईएसआई के हैंडलर्स को दे रहा था भारत की सूचनाएं। दिल्ली के वेलकम इलाके में देर रात 2 युवकों पर चाकू से हमला, एक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। पुलिस और फोरेंसिक की टीम मौके पर जांच में जुटी, हमलावरों की शिनाख्त और तलाश के लिए खंगाले जा रहे सीसीटीवी। दिल्ली के द्वारका में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, 2 आरोपी गिरफ्तार, पैर में गोली लगने से दोनों घायल। रॉन्ग साइड में गाड़ी चलाने पर एफआईआर दर्ज करने वाला दिल्ली बना पहला राज्य, कैंट थाना इलाके में 3 जनवरी को दर्ज हुई एफआईआर, आरोपी के पास लाइसेंस और गाड़ी का बीमा नहीं था। यूपी के संभल में चला प्रशासन का हथौड़ा, महाकाल चौक के पास से हटाया जा रहा अतिक्रमण, कई बार मकान मालिकों को दिया गया था नोटिस। केजीएमयू लव जिहाद मामले में पुलिस का शिकंजा, आरोपी डॉक्टर के माता पिता गिरफ्तार, छात्रा से जबरन निकाह और धर्म परिवर्तन का आरोप। झांसी की पहली महिला ऑटो ड्राइवर अनीता चौधरी की गोली मारकर हत्या, पूर्व परिचित मुकेश झा पर हत्या का आरोप। आगरा में कॉपर फैक्ट्री में चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, पुलिस एनकाउंटर में 4 आरोपी गिरफ्तार, जवाबी कार्रवाई में एक के पैर में गोली लगी। ग्रेटर नोएडा में पीट कर युवक की हत्या, गाड़ी साइड करने को लेकर झगड़ा हुआ, दोनों आरोपी हिरासत में। राजस्थान के टोंक में खुदाई में मिला रहस्यमय घड़ा, लोगों का दावा घड़े में सोने का खजाना, ये सैनिक निरीक्षण, पुलिस फोर्स तैनात। टूरिस्ट से भरे गुलमर्ग में तापमान -8.6 डिग्री पहुंचा, श्रीनगर में भी इस सीजन की सबसे सर्द रात, तापमान -4 डिग्री। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी बर्फबारी, सड़क पर जमी बर्फ की मोटी चादर, मुगल रोड पर बर्फ हटाने का काम जारी। कुल्लू के सोलांग घाटी में फ्रेश स्नोफॉल, बर्फबारी का मजा लेते दिखे पर्यटक।